एक दिन ये हुनैन और ताइफ की जो जंग हुई और वापसी हुई और माल आपके पास आया, तो अब माल पड़ा था तो वो मुहाजिरीन भी मौजूद थे और साथ अंसारी वो थे जो मदीने के लोग थे, मुहाजिर वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने उनको निकाल दिया था। तो जंग हुनैन वालों से हुई तो माल इकट्ठा हो गया, तो उनमें से आपने उन लोग जो उनमें से थे उनको माल देना शुरू किया, भेड़ बकरियां और दीगर सामान। जब उनके पास पहुंचा तो वो मदीना के अंसारियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम की मदद हमने की थी, माल ये उनको दे रहे हैं। तो उनके ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ और ये बात कहीं पर उन्होंने कर दी। तो नबी करीम सल्लम एक चरमी खेमे के अंदर, चरमी होता है, ये चमड़े के खेमे में सो रहे थे, तो आप तक ये बात पहुंचा गई। तो आपने उनको बुलाओ, वो अंसारी आ गए, आपने पूछा ये बात आपने की है कि अल्लाह के रसूल के पास वो जंग के बाद सामान जो है तो उन्हीं अरब वालों को दिया है, मक्का वालों को। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उन लोग जो आए तो उन्होंने कहा या रसूल हमने नहीं कहा, ये जो नए छोर थे नए नौजवान थे उन्होंने ये बात कर दी है अभी उनके बाद में। आपने कहा उनको भी बुलाओ। जब बुलाएगा तो आपने फरमाया देखो कि आप ये बताएं कि मैं आपके पास आया, आप गुमराह थे और अल्लाह ने मेरे जरिए आपको हिदायत दी। मैंने कहा जी बिल्कुल। आपने फरमाया कि जब मुफलिस से जब आए तो अब आपके पास माल है। उन्होंने कहा या रसूल बिल्कुल ये ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि या रसूल अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो जब तुम ऐसे बाज मुश्किलात में थे और तुम मुंतशिर थे, कबीलों को कत्ल कर रहे थे, और जब मैं आपके पास आया तो तुम्हारे अंदर से ये कत्ल निकल गया और अमन आ गया। उन्होंने कहा या रसूल सल्लम बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये सारी चीजें थी और हमसे गलती हो गई कि हमने वो बात कही। फिर अल्लाह के रसूल फरमाया नहीं तुम भी कह सकते हो। अब देखो ना एक अंदाज देखें, तुम भी कह सकते हो, तुम कह सकते हो या रसूल मक्का वाले ने आपको निकालना चाहा, हमने पनाह दी, आप बेसरो सामान है, हमने आपको सामान दिया, तुम कह सकते हो। और तीसरी भी एक बात कही थी, जब ये बात सुनाकर फरमाया उनको भेड़ बकरियों की जरूरत है और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास हूं, आप भेड़ बकरियां लोगे या मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोगे? तो उन्होंने कहा या रसूल हमसे गलती हो गई, आप हमारे लिए काफी हैं। ये कैसी मोहब्बत वाली बात की कि जो लोगों के ज़हन में ये बात आ रही थी उसे भी खत्म कर दिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप आए और एक अच्छी गुफ्तगू हो गई। तो हम वो चीजें बताने चाहते हैं कि ये जाहिलियत आसानी है, ये सुरों से नहीं जाएगी कि आप किसी जगह पर आप जाते हैं और सुरों में हो जाए और बहुत से हम ऊंट साथ लगा लें। मनाओ, हम ये नहीं कहते। ईद मिलादुन्नबी मनाना भी है और अपनाना भी है, दूसरा काम भी हो। अगर सो मना रहे और पूरा मुआशरा बिल्कुल जाहिलियत सानिया पर हो, जिस तरह उनके सारे ऐब और अयूब मौजूद थे और लोग बदअमनी का शिकार थे, लोगों के अंदर रिश्वत थी, आज भी उसी तरह चल रही है, उसी तरह जुल्म है, उसी तरह बेइंसाफी है और चंद लोग छा गए हैं उस पर और इस मुल्क को अनारकी बना दिया है। इस पर बात की जाए, इस मुआशियात को जिंदा रखने के लिए लोगों की जिंदगी को अजीर ना की जाए कि इसका सेटअप क्या है। वो सिर्फ मदरसों से बदलने वाली नहीं है, वो किसी मौलवी की तकरीर से भी नहीं बदलेगी। वो करमा सुना देगा, आप सुनकर आएंगे, चंद पैसों से देंगे, वाह वाह हो जाएगी हमारी जन्नत। ये भाई राहिब नहीं है ना, वो राहिब कहते हैं पैसे दो तुम्हारी जन्नत खरी हो गई। जो ये रहकर वो राबाना है। ये चीजें इस सोसाइटी में नहीं चल सकती। आपका बहुत शुक्रिया।